यूजीसी नेट सरस्वती कृमि में आरती और मैं आप सभी स्टूडेंट को गुड आफ्टरनून। पेपर 2 एजुकेशन शिक्षा शास्त्र आज की क्लास में बात करेंगे थर्ड अध्याय की 6 यूनिट के अंतर्गत। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका जो है थर्ड अध्याय है, शोध प्रस्ताव लेखन। इसके बारे में बात करेंगे, ये होता क्या है और इसके जो है हेडिंग्स क्या है, इसके पद क्या है, चरण क्या है। और ये जो है शोध प्रस्ताव लेखन ये किस जो है यूनिट के अंतर्गत आता है, आपको पता है। ये आता है 6 यूनिट के अंतर्गत, ठीक है। ये जो आपकी 6 यूनिट है, 6 यूनिट के अंतर्गत आता है आपका थर्ड अध्याय यानी कि शोध प्रस्ताव लेखन। तो यहाँ पे बात करेंगे इसी के बारे में। यहाँ पे देख सकते हैं ये आपकी जो है 6 यूनिट है और ये अध्याय 3 है आपका शोध प्रस्ताव लेखन। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये फर्स्ट हेडिंग हम पढ़ाएंगे आज और ये पढ़ाएंगे, ठीक है। ये तीनों जो है हेडिंग समाज की क्लास में कवर कर देंगे और ये शोध क्या होता है, प्रस्ताव क्या होता है, लेखन क्या होता है, इसके बारे में बताएंगे, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हैं हमने आपको पढ़ा रखा है, इसके पहले हमने पढ़ाया है आपको शैक्षिक शोध, हमने आपको प्रथम अध्याय में पढ़ा रखा है, सेकंड अध्याय में पढ़ा रखा है। आज की क्लास में थर्ड अध्याय की बात कर रहे हैं, शोध प्रस्ताव जो है लेखन क्या होता है। इसके पहले हमने आपको पढ़ा रखा है ये शैक्षिक शोध और शोध समस्या, चर और परिकल्पना 6 यूनिट के अंतर्गत। इतना आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ ये जो हेडिंग्स मैंने आपको बता ही रखी है और इसके बाद ये शोध प्रस्ताव लेखन क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सभी स्टूडेंट ये क्या होता है, इसको अच्छे से समझ लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं किसी भी शोध कार्य को करने से पहले उसका प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है, यानी कि जो शोध कार्य होता है उसको करने से पहले प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है। अभी इसको समझाएंगे, एक बार इसको पूरा का पूरा पढ़ लीजिए पहले। अनुसंधान की प्रक्रिया के दौरान, यानी कि ये आपका एक अलग हो गया पॉइंट, ठीक है। अनुसंधान प्रक्रिया के दौरान एक शोधकर्ता से शोध प्रस्ताव लिखवाया जाता है, यानी कि जो अनुसंधान की प्रक्रिया होती है यानी कि शोधकर्ता द्वारा, ठीक है। एक शोधकर्ता से शोध प्रस्ताव लिखवाया जाता है जिससे उस शोधकर्ता के शोध विषय से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी सम्मिलित होती है, जिसे शोध प्रस्ताव कहा जाता है। अगला पॉइंट, शोध प्रस्ताव सामान्य तौर पर हायर एजुकेशन यानी कि उच्च शिक्षा, ठीक है, हायर एजुकेशन और साइंस के क्षेत्र में यानी कि विज्ञान के क्षेत्र में रिसर्च के लिए किया जाता है। ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप नोट करते रहिएगा। शोध प्रस्ताव सामान्य तौर पर हायर एजुकेशन और साइंस के क्षेत्र में जो है रिसर्च के लिए लिखा जाने वाला एक डॉक्यूमेंट्स होता है, यानी कि शोध प्रस्ताव एक जो है हायर एजुकेशन के क्षेत्र में या आप कह सकते हैं साइंस के क्षेत्र में। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं जिसमें एक शोधार्थी यानी कि जो शोध करता है, यानी कि जो छात्र हो गया या कोई भी पर्सन हो गया, यानी कोई शिक्षा के क्षेत्र में करता है शोध या व्यवसायिक क्षेत्र में या ऐतिहासिक या साहित्य क्षेत्र में, ठीक है। तो जिसमें एक शोधार्थी होता है अपने क्षेत्र में संबंधित विषय के बारे में शोध प्रस्ताव में जो है अपने शोध का प्रस्ताव विवरण लिखता है, जिसके माध्यम से उस शोधार्थी को उस यूनिवर्सिटी में स्थान में प्रवेश मिलता है। यहाँ पे अभी समझ में नहीं आया होगा, अभी हम समझा देंगे अच्छे से। इसके बाद देख सकते हैं शोधकर्ता किसी एक समस्या या विषय को व्यवस्थित रूप से सिलेक्ट करता है, उसे शोध प्रस्ताव कहते हैं। यहाँ से आप समझ सकते हैं, ठीक है। शोध प्रस्ताव को किसी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट में प्रवेश लेने से पहले सिलेक्शन कमेटी के सामने पेश किया जाता है। यह जो है प्रस्ताव जो होता है शोध प्रस्ताव ये जो है 3 से 7 पृष्ठों का होता है। दस्तावेज डॉक्यूमेंट होता है, ठीक है, यानी कि डॉक्यूमेंट्स को ही दस्तावेज बोलते हैं, यानी कि ये 3 या 7 पृष्ठों का एक जो है दस्तावेज होता है, डॉक्यूमेंट्स होता है, जो शोधकर्ता द्वारा लिखा जाता है। यह दस्तावेज संपूर्ण शोध प्रक्रिया की रूपरेखा होती है, कि जो छात्र या कोई पर्सन होता है जो शोध कार्य करता है, यानी तो वो जो होता है वो शोधकर्ता ये जो प्रपोजल बनता है, शोध प्रपोजल ये जो होता है ये एक रूपरेखा होती है। इस प्रकार से समझिए। सबसे पहले आप समझ लीजिए कि जो है शोध क्या होता है, ठीक है। शोध का मतलब होता है कि शोध करना यानी कि खोज करना या पता लगाना। शोध का मतलब आप समझ गए, ठीक है। ये जो शोध होता है यानी कि पता लगाना, किसी जो है नए ज्ञान का सृजन करना या जो पहले से ज्ञान है उसी का जो है मौजूद तरीके से उसको फिर से जो है उसको अच्छे से उसको पेश करना दोबारा से नए ज्ञान का। एक तो आप जानेंगे कि नए ज्ञान का सृजन करना होता है और एक होता है जो पुराना ज्ञान है, पहले से ज्ञान है, उसी को जो है नए सिरे से उसको जो है खोज करना, संशोधित करना कह सकते हैं आप। तो यहाँ पे बात करेंगे ये किसी भी शोध कार्य को करने से पहले उसका प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है, यानी कि एक छात्र है, ठीक है। जैसे कि ये छात्र हो गया, ठीक है, ये छात्र है, ये शोध कार्य करेगा, ठीक है, यानी किसी जैसे कि PhD करेगा, ठीक है। इस प्रकार से समझ सकते हैं, ये जो है PhD करेगा, ये किसी विषय पर तो करेगा ना। जैसे ये छात्र हो गया, ये छात्र है और ये जो है शोध कार्य करेगा, यानी कि PhD करेगा, तो ये किसी भी विषय पर करेगा। तो यहाँ पे ऐसे समझ सकते हैं शोध करता है, यानी कि जो शोध करता है ये आपका छात्र ये जो हो गया, या आप या हम कोई भी हो सकता है। तो ये जो शोध होता है किसी भी क्षेत्र में किया जा सकता है, ठीक है। तो ये छात्र जो है ये शोध करेगा, तो यानी कि शोधकर्ता हो जाएगा, छात्र जो है शोधकर्ता। तो जो शोधकर्ता होता है, शोधकर्ता जिससे छात्र जो शोध करेगा, अच्छे से इसको समझने की कोशिश करिएगा। शोधकर्ता किसी, यहाँ से देखिए, शोधकर्ता किसी एक समस्या, यानी कि शोधकर्ता किसी एक समस्या या विषय को व्यवस्थित रूप से सिलेक्ट करता है, यानी कि जो छात्र है, यानी कि जो विद्यार्थी या कोई भी पर्सन जो शोध करेगा किसी विषय पर, ठीक है, यानी कि शोधकर्ता किसी एक समस्या या विषय को व्यवस्थित रूप से सिलेक्ट करता है, यानी कि शोधकर्ता एक विषय को चुनेगा या समस्या को चुनेगा, ठीक है। शोधकर्ता किसी विषय को, यानी कि ये छात्र जो है किसी विषय को चुनेगा, ठीक है, या किसी समस्या को जिस पे उसको शोध करना है, शिक्षा के क्षेत्र में करना है तो शिक्षा के क्षेत्र में, तो उस विषय को चुनेगा, यानी कि विषय को चुन लिया उसने, ठीक है। यानी कि शोधकर्ता किसी एक समस्या या विषय को जो है सिलेक्ट करेगा, उसे जो है प्रस्ताव बोला जाता है। यानी कि शोधकर्ता किसी विषय को सिलेक्ट कर लिया, उसको प्रस्ताव बोलते हैं। प्रस्ताव को जो है प्रस्ताव बोलते हैं। तो प्रस्ताव जो है उसको डॉक्यूमेंट से जो है उसमें लिखा, उसमें जो शोधकर्ता जो उसमें विवरण लिखता है, ठीक है, यानी कि शोध से संबंधित ये जो सब्जेक्ट होता है जिस विषय में वो शोध करेगा विषय में, तो उसका जो है पूरा का पूरा विवरण उसमें लिखता है, उसी को जो है प्रस्ताव बोलते हैं। शोध प्रस्ताव को किसी यूनिवर्सिटी, यहाँ से देख सकते हैं, शोध प्रस्ताव को किसी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट में प्रवेश लेने से पहले सिलेक्शन कमेटी के सामने जो है पेश किया जाता है। यानी कि जो शोध प्रस्ताव होता है उसको जो है किसी यूनिवर्सिटी यानी कि विश्वविद्यालय या संस्थान में प्रवेश लेने से पहले जो है सिलेक्शन कमेटी के सामने जो है पेश करते हैं, ठीक है। इसी के आधार पर जो है उसका प्रवेश होता है शोधकर्ता का, ठीक है, यानी कि छात्र का स्कूल नहीं बोलेंगे, विश्वविद्यालय बोलेंगे, ठीक है, विश्वविद्यालय या संस्थान में प्रवेश होता है। यानी कि जब वो प्रपोजल वो तैयार करके, यानी कि डॉक्यूमेंट्स पूरा तैयार करके लिख के ले जाता है, ठीक है, यानी कि जो शोधकर्ता जिस विषय पर शोध करेगा विद्यार्थी छात्र, उसी को जो है यूनिवर्सिटी में उसको जो है
प्रवेश लेने से पहले उसको जो है सिलेक्शन कमेटी के सामने पेश करेगा। उसी के जो है आधार पर शोधार्थी, यहाँ पे देख सकते हैं, शोधार्थी उस यूनिवर्सिटी में संस्थान में जो है प्रवेश पाएगा। जो प्रपोजल जमा करेगा उसी के आधार पर। और ये जो प्रपोजल होता है, तो प्रपोजल आप जानते हैं, प्रपोजल जो है ये 3 या 7 पृष्ठों का एक दस्तावेज होता है। कहने का मतलब जो आप प्रपोजल जो विषय वस्तु पर सिलेक्ट करते हैं और उसको जो है बनाते हैं, विषय वस्तु यानी कि उसका विवरण प्रस्तुत करते हैं, ठीक है, विषय जिस पर आप शोध करना चाहते हैं उसका, उसी के बारे में जो है आप लिखते हैं 3 या 7 पृष्ठों में, यानी कि पूरा का पूरा डिटेल उसमें लिखते हैं। मतलब डिटेल क्या विवरण लिखते हैं, संक्षिप्त रूप में लिखते हैं, जो शोधकर्ता द्वारा लिखा जाता है। ये एक संपूर्ण शोध प्रक्रिया का रूपरेखा, यानी कि प्रपोजल जो आपने तैयार करा है, ठीक है, ये विषय वस्तु, ठीक है, ये जो है एक प्रपोजल के तौर पे आपका हो जाता है संक्षिप्त जो है रूप में। तो आशा करती हूँ आप सभी स्टूडेंट को समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया है तो कोशिश करिएगा समझ में आ जाएगा, क्योंकि जो है 1-2 बार में समझ में नहीं आता है, थोड़ा टफ है ये टॉपिक। इसको आप पढ़िएगा, सबसे पहले आप इस पॉइंट को पढ़ लीजिएगा यहाँ पे, इसके बाद इस पॉइंट को आप ना पढ़िएगा, ठीक है, ये थोड़ा टफ है, यहाँ से पढ़ लीजिएगा इस पॉइंट को, फिर इसके बाद आप जो है इसको पढ़िएगा और ये पॉइंट पढ़िएगा, और थोड़ा अपने जो है बौद्धिक क्षमता के हिसाब से इसको समझने की कोशिश करिएगा, समझ में आ जाएगा। बहुत ईजी है, कठिन नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। तो समझाने का मतलब यही था कि जैसे कि किसी भी शोध कार्य करने से पहले, यानी कि प्रस्ताव लेखन जो होता है, ये यानी कि प्रपोजल, इसी को जो है प्रस्ताव बोलते हैं। तो हम क्या, बहुत से स्टूडेंट को नहीं पता होता है कि प्रपोजल में जो है प्रस्ताव ही होता है, ठीक है। तो शोध कार्य जो करने से पहले जो है उसका प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है। तो जैसे कि एक छात्र होता है, ठीक है, ये जो है शोध कार्य करेगा, जैसे ये PhD करेगा, अभी हमने बताया, तो ये शिक्षा के क्षेत्र में करेगा। अदर व्यक्ति हो सकता है, पर्सनल व्यवसाय के क्षेत्र में करे, या आप कोई भी हो सकता है। तो ये शिक्षा के क्षेत्र में जो है PhD करना चाहता है, यानी कि शोध करना चाहता है शिक्षा के क्षेत्र में, ठीक है। तो ये जो छात्र है ये शोधकर्ता हो जाएगा, यानी कि ये जो छात्र है हमारा, ठीक है, ये छात्र है, या तो ये शोधकर्ता हो जाएगा। इसको जो है शोधकर्ता बोलिएगा, ठीक है। तो ये जो शोधकर्ता है, तो ये जो है एक विषय को सिलेक्ट करेगा, ठीक है। ये जो शोधकर्ता, यानी कि ये जो शोधकर्ता, ये पूरा हो जाएगा, ये शोधकर्ता एक विषय को सिलेक्ट करेगा, ठीक है, जिस पे उसको शोध करना है। यानी कि छात्र जो है एक विषय को चुनेगा जिस पे उसको शोध करना है, कोई भी उसका सब्जेक्ट हो सकता है, ठीक है। तो विषय को सिलेक्ट करेगा और उसी का जो है विवरण लिखेगा, ठीक है, उसी का जो है विवरण लिखेगा संक्षिप्त रूप में, यानी कि संक्षिप्त रूप में लिखेगा, उसी को जो है प्रस्ताव कहते हैं। जो छात्र विषय चुनेगा उसी को प्रस्ताव बोला जाता है, और प्रस्ताव को जो है संक्षिप्त रूप में लिखा जाता है, ठीक है, यानी कि विवरण उसमें लिख दिया जाता है। फिर इसके बाद जो होता है, ये जो प्रस्ताव जो पूरा बनकर इस प्रकार से होता है, जैसे कॉपी में लिखा जाता है ना, तो पूरा इससे से लिखा जाता है, बताएंगे जो चरण होते हैं, ठीक है। तो ये जो होता है, फिर इसके बाद जब एक प्रपोजल बन करके ये पूरा तैयार हो जाता है, ठीक है, जिस विषय में उसको शोध करना है, छात्र को जिस विषय में शोध करना है, ये जो है तैयार हो जाता है प्रपोजल, ठीक है। ये जब विषय वस्तु यानी कि पूरा तैयार हो जाता है, तो इसको जो है यूनिवर्सिटी में भेजा जाता है, ठीक है, यानी कि एक कमेटी होती है सिलेक्शन कमेटी। सिलेक्शन कमेटी के सामने जो है इसको जो है सिलेक्शन कमेटी जो होती है उसको जो है उसी के सामने जो है इसको पेश करते हैं, यानी कि जो पूरा प्रपोजल आपने विषय वस्तु जो आपका हो गया, यानी कि प्रपोजल जो आपने तैयार कर लिया संक्षिप्त रूप में जो आपको शोध करना था, ठीक है, यानी कि शोध कार्य करने से पहले ही प्रपोजल छोटा सा ये जो है विवरण ये तैयार किया जाता है। दस्तावेज इसको बोल सकते हैं आप, ये दस्तावेज होता है, यानी कि हमने आपको विषय वस्तु बताया है, ठीक है। तो ये जो है सिलेक्शन यानी कि यूनिवर्सिटी में, यानी कि ये प्रपोजल आपको यूनिवर्सिटी यानी कि विश्वविद्यालय या संस्थान में इसको जो है आप एक कमेटी सिलेक्शन कमेटी के सामने आप प्रस्तुत करेंगे। जो टीचर बैठे होते हैं, ठीक है, शोधकर्ता जो बैठे होते हैं, मतलब ठीक है टीचर, उनके सामने आप पेश करेंगे। इन्हीं के आधार पर इनके टीचर हो जाएंगे, इन्हीं के आधार पर जो है आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है, यानी कि प्रवेश मिलेगा स्कूल, मतलब सॉरी कॉलेज में, ठीक है, विश्वविद्यालय में, यानी कि जो आप प्रपोजल पेश करेंगे इसी के आधार पर आपको जो है विश्वविद्यालय में प्रवेश मिलेगा। और ये प्रपोजल जो होता है, ये दस्तावेज आपका है विषय वस्तु जिस पर आपको शोध करना है, ये जो है 3 से 7 पेज का होता है, ठीक है, ये 3 से 7 पेज का होता है। ये एक प्रकार का डॉक्यूमेंट्स होता है दस्तावेज, ठीक है। ये एक प्रकार का शोध, जो ये दस्तावेज संपूर्ण जो शोध होता है आपका, उसी का प्रतिरूप होता है जो आपको शोध करना होता है। आशा करती हूँ आप सभी स्टूडेंट को समझ में आया होगा। और यहाँ पे हमने आपको यहाँ पे ये बता दूँ कि ये क्या होता है, यहाँ से देख सकते हैं शोध, यहाँ पे आपको पढ़ना है, प्रस्ताव क्या होता है, लेखन क्या होता है। तो ये तीनों के अर्थ अलग होते हैं, ठीक है, यानी शोध प्रस्ताव लेखन अलग अलग अर्थ जो है रखते हैं। शोधक यानी शोध को जो है शोधक बोलते हैं, जो शोध करता है, ठीक है। शोध का अर्थ हमने आपको बताया है और हमने पढ़ा भी रखा है, कई बार हमने पढ़ाया है। शोधक यानी कि शोध जो होता है, यानी कि शोध मतलब खोजना हो, ठीक है, यानी खोजना या पता लगाना। शोध का अदर नाम होता है अनुसंधान बोल सकते हैं, ठीक है। तो वह व्यक्ति होता है, यानी कि शोधक वह व्यक्ति होता है जो अनुसंधान करता है या खोजता है, नया ज्ञान खोजता है, या जो पहले से ज्ञान है उसी को जो है मतलब दूसरे तरीके से उसको जो है फिर से संशोधन करता है, उसको उसी को फिर से तैयार करता है नए सिरे से। और जबकि प्रस्ताव एक योजना या सुझाव होता है। यहाँ पे प्रस्ताव देख सकते हैं, प्रस्ताव मतलब होता है एक योजना या सुझाव होता है जो शोधकर्ता द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। लेखन क्या होता है, लेखन जो होता है दूसरी और यानी लेखन को सूचना को यानी कि सूचना को शब्दों में व्यक्त करने की प्रक्रिया होती है। कहने का मतलब है प्रस्ताव मतलब होता है किसी बात को रखना या अपनी बात को बताना, ये प्रस्ताव होता है। तो प्रस्ताव भी हमने आपको वहाँ पे बताया है क्या होता है प्रस्ताव। जैसे कि आपने प्रस्ताव तैयार किया, आप जो है एक सिलेक्शन कमेटी के सामने आप ले गए, मतलब टीचर के सामने, उन्होंने जो है उसी के आधार पर आपका यूनिवर्सिटी में जो है प्रवेश होता है, ठीक है। और शोधक ये डिटेल में है। ये लेखन जो होता है, लेखन कहने का मतलब लेखन है जो, तो जैसे आप बोलते हैं सुनते हैं, ठीक है। तो दृश्य भी क्या, यानी कि दृश्य मतलब देखना, और जो है लिखित रूप में होता है उसी को प्रस्तुत करते हैं, उसी को लेखन कहते हैं। लेखन मतलब लिखना आप जानते हैं, राइटिंग, ठीक है। तो इसी प्रकार से जो हम ये लिख रहे हैं, ठीक है, ये नोट्स बना हुआ है, देखने के जो आप देखते हैं इसी को बोला गया है, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं डिटेल में आप पढ़ लीजिए, आपको समझ में आ जाए, क्योंकि टॉपिक ये आपका थोड़ा टफ होता है, स्टूडेंट को नहीं पता होता है।
हम भी स्टूडेंट ही हैं, ठीक है। और शोधक एक व्यक्ति होता है जो ज्ञान के किसी क्षेत्र के बारे में जानकारी एकत्र करने, विश्लेषण करने और व्याख्या करने के लिए एक व्यवस्थित प्रक्रिया का पालन करता है। और शोधक अपने शोध के माध्यम से नए ज्ञान का सृजन करता है। ये भी हमने आपको बताया है, ठीक है। जो शोधकर्ता होता है शोध के माध्यम से जो है नए ज्ञान का सृजन करता है और मौजूदा जो ज्ञान होता है उसको बेहतर तरीके से समझने में जो है मदद करता है, यानी कि जो ज्ञान होता है उसको और अच्छे ढंग से समझने का प्रयास किया जाता है, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हैं प्रस्ताव के बारे में डिटेल में आप देख सकते हैं अभी जो हमने आपको बताया है, ठीक है। एक शोध प्रस्ताव एक दस्तावेज होता है, दस्तावेज डॉक्यूमेंट्स होता है, जो प्रपोजल होता है आपका एक दस्तावेज होता है। अभी हमने आपको बताया भी कि ये डॉक्यूमेंट्स होता है जो आप अभी हमने बताया कि इस प्रकार से होता है आपका विषय वस्तु जो शोध करता होता है, यानी कि जिस सब्जेक्ट पे उसको शोध करना होता है तो ये प्रपोजल इस प्रकार से बनता है, ठीक है। तो ये विषय वस्तु हो जाता है, संक्षिप्त रूप में जो है इसको जो है लिखा जाता है 3 या जो है 7 पेज में लिखा जाता है। और यहाँ पे देख सकते हैं प्रस्ताव का मतलब होता है किसी बात को विचार में रखना या बताना, ठीक है। प्रस्ताव का मतलब हो गया है, तो प्रस्ताव आप सभी स्टूडेंट को समझ में आ रहा होगा, अभी हमने पढ़ाया है। तो किसी बात को विचार में रखना या बताना। इसके बाद देख सकते हैं या किसी चीज़ के लिए योजना या सुझाव भी हो सकता है, किसी काम को करने या किसी राय को व्यक्त करने के लिए औपचारिक प्रस्ताव रखना। प्रस्ताव कई प्रकार के होते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं व्यवसायिक प्रस्ताव होता है, किसी नया व्यवसाय हो जाएगा, उत्पाद या सेवा के लिए हो सकता है। प्रस्तावित योजना प्रस्तुत करना हो सकता है, अनुदान के लिए प्रस्ताव, ठीक है। और लेखन आप देख सकते हैं क्या होता है, तो लेखन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने विचारों ज्ञान को शब्दों में जो है व्यक्त करते हैं। और यह सूचना को संचार करने के लिए एक शक्तिशाली उपकरण होता है। यह विभिन्न प्रकार के उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जाता है, जैसे कि शोध पत्र लिखना, एक कहानी लिखना, ये सब हो जाएगा लेखन, जो भी हमने आपको बताया कि लिखना। यहाँ से समझ लीजिए थोड़ा, यह विचारों और जानकारी को लिखित रूप में व्यक्त करने का एक तरीका है। यहाँ से आप समझ लें, इसको आप पढ़ लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। यानी कि लेखन होता है यानी कि विचारों या जानकारी को लिखित रूप में व्यक्त करने का एक तरीका है, जिससे वे ज़्यादा समय तक सुरक्षित रह सकते हैं, दूसरों के साथ जो है साझा किए जा सकते हैं। और लास्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट है, लेखक भाषा को जो है उनकी भाषा को बोलने या सुनने के बजाय, यानी कि जो है आप बोलते हैं सुनते हैं उसके बजाय जो है दृश्य रूप में जो है प्रस्तुत करता है, ठीक है। दृश्य रूप में ये लेखन होता है, लिखना होता है, ठीक है, लिखित रूप में जो है प्रस्तुत करता है। तो आप सभी स्टूडेंट को समझ में आया होगा, हमने ये पढ़ाया पूरा, आप सभी स्टूडेंट अच्छे से पढ़ लीजिएगा, 2-3 बार इसको पढ़ लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। और इसके बाद ये तो यही है, ठीक है। फिर यहाँ पे और अभी जो नहीं समझ में आया है वो इस जो है पॉइंट से सही समझ में आ जाएगा। शोध प्रस्ताव इसको हमने अभी बताया ही है, ठीक है। यानी कि ये जो है प्रपोजल जो आपका होता है ये दस्तावेज है एक प्रकार का, जो आपने नोट्स बनाए, डॉक्यूमेंट्स लिखा जो, ठीक है, जिसमें शोध परियोजना से जुड़ी जानकारी दी जाती है। यहाँ पे देख सकते हैं कौन लिखता है, यानी कि शोध जो होता है कौन लिखता है, तो छात्र या शोधकर्ता लिखता है। अभी हमने बताया क्यों लिखा जाता है, यहाँ पे बताया गया है। तो शोध प्रबंध शुरू करने से पहले, यानी कि जो ये शोध प्रस्ताव होता है, शोध जो प्रपोजल होता है, ये क्यों लिखा जाता है, तो ये शोध प्रबंध शुरू करने से पहले लिखा जाता है। जैसे कि हमने अभी बताया कि शोधकर्ता जो है शोध कार्य शुरू करने से पहले लिखा जाता है, यानी स्टार्ट करने से पहले हम लिखते हैं शोध प्रस्ताव, ठीक है, यानी कि रिसर्च प्रपोजल। स्नातक विश्वविद्यालय में दाखिला के लिए, यानी कि जो है दाखिला के लिए लिखते हैं, ठीक है। क्यों लिखा जाता है, तो इसीलिए लिखा जाता है कि स्नातक विद्यालय में जो है दाखिला ले सके रिसर्च करने के लिए, जैसे यूनिवर्सिटी हो गई, ठीक है। कौन पढ़ता है, शोध पर्यवेक्षक या समिति, यानी कि कौन पढ़ता है, तो जैसे कि आपने जो ये अपना प्रपोजल जो है यूनिवर्सिटी में जो है जमा करते हैं ना, तो ये जो है एक कमेटी होती है, यानी कि सिलेक्शन कमेटी बैठती है, उन्हीं के जो है पास आपको जो है पेश करना होता है, ये जो प्रपोजल होता है आपको, उसी के आधार पर आपका जो है प्रवेश होता है विश्वविद्यालय में, ठीक है, यानी कि दाखिला। और क्या शामिल होता है, तो क्या शामिल होता है, जो आप प्रपोजल जैसे बनाते हैं ये, ठीक है, जो आपका विषय वस्तु होता है और जो इसमें संक्षिप्त विवरण लिखते हैं, जो शोध कार्य आप करते हैं, मतलब स्टार्ट करने से पहले प्रपोजल, तो शोध कार्य जो आप करेंगे, ठीक है, उसी जिस सब्जेक्ट में आप विषय हो गई या समस्या हो गई, कोई भी आपका हो गया, किसी भी प्रकार का जो है जो टॉपिक हो गया जिस पे आपको रिसर्च करना है, वो विषय आपका लिखना होता है, ठीक है। वही है क्या शामिल होता है, तो इसमें क्या शामिल होता है, शीर्षक लिखा होता है, परिचय होता है, साहित्य समीक्षा होता है, शोध प्रश्न होता है, विधिया होती है, समय रेखा होता है, प्रासंगिकता होता है, संदर्भ होता है, यही सब होता है। और ये मकसद शोध की प्रासंगिकता, और किसी भी शोध कार्य करने से पहले उसका प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है, ये बताया हमने। ये पॉइंट से ये पॉइंट यहाँ वाला है, ये वाला देख सकते हैं, यहाँ क्या शामिल होता है, यानी कि जो प्रपोजल आपका होता है, यानी प्रस्ताव होता है, शोध प्रपोजल कह सकते हैं या रिसर्च प्रपोजल, ठीक है, तो ये शामिल होता है, ये लिखा जाता है, ठीक है। ये जैसे ये आपका प्रपोजल हो गया, ठीक है, शोध करता है छात्र जो होता है प्रपोजल तैयार करता है, तो ये इस प्रकार से होता है, यानी कि 3 से 7 पेज में होता है। और क्या क्या इसमें यानी कि विभिन्न पद होते हैं, शोध प्रस्ताव लेखन के विभिन्न पद या चरण कह सकते हैं, ठीक है, ये होते हैं। तो प्रस्तावित अध्ययन का शीर्षक होता है, ठीक है, शीर्षक लिखा जाता है, उपाधि और संस्था का नाम जहाँ प्रस्तुत करना होता है, जैसे कि आपको ये उपाधि एवं संस्था का नाम जहाँ प्रस्तुत करना है कि, और इसमें जो है संस्था का नाम लिखा होता है, जिस यूनिवर्सिटी में आपको जो है मतलब प्रवेश लेना होता है। पर्यवेक्षक का नाम होता है, अनुसंधानकर्ता का नाम होता है, जैसे आपका नाम, जो विद्यार्थी जो मतलब छात्र जो है अपना स्टूडेंट प्रपोजल जो तैयार करते हैं, यानी कि जो शोध आपको करना है ना, तो उसी के मतलब पहले जो प्रपोजल बनता है, अभी हमने आपको बताया, समझ में आ गया होगा। और समस्या पर अब तक के जो किए गए कार्य का संक्षिप्त वर्णन, उनकी सीमाएँ और समस्या का कथन, ये सारे पॉइंट्स हैं, ठीक है। और ये भी पॉइंट्स हैं इसी के अंतर्गत हैं। और ये जो इसको क्या कहते हैं, जो शोध आपका होता है, प्रपोजल तैयार किया जाता है, ये वर्तमान में ही लिखा जाता है, ठीक है। वर्तमान या आप जो है लिख सकते हैं, इसमें लिखा है, पता नहीं इसमें लिखा है हमने नोट्स में कि नहीं लिखा है, याद नहीं है। और ये भी ये सारे आपको पॉइंट्स हैं, आपके सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अध्ययन का उद्देश्य होना चाहिए, न्यायादर्श होना चाहिए, न्यायादर्श विधि, न्यायादर्श का औचित्य यानी जस्टिफिकेशन ऑफ सैंपल, और परिकल्पना हाइपोथेसिस, यानी परिकल्पना को क्या बोलते हैं, हाइपोथेसिस बोलते हैं, ये आपको आना चाहिए।
और अध्ययन की विधियाँ क्या होती हैं, उपकरण एवं तकनीकें, तो ये उपकरण क्या होता है, सामग्री होती है एक प्रकार से कह सकते हैं, ठीक है, टूल्स यहाँ पे लिखा हुआ है। और औचित्य सांख्यिकी तकनीकी हो जाएगा, अध्ययन की योजना हो जाएगा, प्रभावित अध्याय हो जाएगा, अध्ययन में लगने वाला समय तथा धन हो जाएगा, संदर्भ ग्रंथि की सूची हो जाएगी। ये आपका जो है समाप्त होता है। और इसके लाभ क्या होते हैं, ठीक है, इसके लाभ भी आपको पढ़ने हैं। अदर जो है जो इंपॉर्टेंट है वो हमने आपको बताने का प्रयास किया है, ठीक है। ये यहाँ पे देख सकते हैं जो है शोध प्रस्ताव किन क्षेत्रों के लिए लिखा जाता है। ये देख सकते हैं शोध प्रस्ताव हायर एजुकेशन, विज्ञान और रिसर्च संबंधित क्षेत्रों के लिए लिखा जाता है। यानी कि ये जो प्रस्ताव तैयार किया जाता है तो ये प्रस्ताव हायर एजुकेशन के लिए, उच्च शिक्षा के लिए, विज्ञान और रिसर्च संबंधित क्षेत्रों के लिए जो है लिखा जाता है। यानी कि हम विद्यार्थी, आप हो गए या कोई भी पर्सन हो गया, तो क्यों ये शोध प्रस्ताव तैयार करेंगे, शोध क्यों करना चाहेगा, वो जो है हायर एजुकेशन यानी और विज्ञान और रिसर्च संबंधित क्षेत्रों के लिए, ठीक है, जिसके माध्यम से किसी कैंडिडेट को उस संस्थान में अपने संबंधित विषय में रिसर्च करने का मौका मिलता है। यानी कि ये प्रपोजल जो प्रस्ताव होता है इसलिए तैयार किया जाता है क्योंकि यूनिवर्सिटी में जमा करता है, फिर उसको जो है वहाँ पर एडमिशन मिलता है, नहीं प्रवेश मिलता है। कुछ प्रमुख क्षेत्रों के बारे में जो है जानकारी दी जाए, यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूशन, ठीक है, ये सारे आपके हैं। साहित्य से संबंधित क्षेत्र हो जाएंगे, टेक्नोलॉजी हो जाएगा। ये जैसे कि मैंने भी आपको बताया था कि कोई भी पर्सन है जो किसी भी क्षेत्र में जो है वो जो है शोध करना चाहता है, उसी के आधार पर जो है प्रपोजल तैयार करता है और यूनिवर्सिटी में जमा करता है, यही होता है, ठीक है। आज के टॉपिक में जो है इतना ही पढ़ाती हूँ, ठीक है, और मिलते हैं अगले क्लास में। और आप सभी स्टूडेंट अच्छे से अपना पढ़ाई करते रहें, पढ़ाई बहुत जरूरी है। आपका पेपर आप जानते हैं सभी स्टूडेंट कि जो है आपका पेपर 21 जून से स्टार्ट है, ठीक है, 21 जून से आपका जो है स्टार्ट है पेपर, और जो है 30 जून को समाप्त हो जाएंगे। तो आप अच्छे से पढ़िए, ठीक है, और इसको जो है रिवीजन करते रहें आप, और जो आपको आता है उसको बार बार पढ़ें, जो आपने पहले से पढ़ रखा है। जो स्टूडेंट न्यू है, नए हैं, उनके लिए जो है थोड़ा समझना मुश्किल होता है, क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आप अच्छे से पढ़ें। मेरी भी क्लास आप कर सकते हैं, मेरी तो यूनिट वाइज है, अच्छे से हैं। बाकी आप अदर टीचर्स का भी पढ़ सकते हैं, और आप अपना जो है सिलेबस का पैटर्न रखिए अपने पास, या फिर जो है बुक्स आपके पास हो उससे पढ़िए, और आपको समझ में आएगा। 1-2 बार पढ़िएगा, 3-4 बार आपको समझ में आएगा, और आपको अच्छे से उसको समझना है टॉपिक को, तो उसको बार बार आपको पढ़ना पड़ेगा, तभी आएगा, ऐसे नहीं आता है। और सबसे पहली बात तो ये है कि आपका पेपर जो है नज़दीक है, तो आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, तो आपको जो है टाइम टेबल के हिसाब से आपको बता देती हूँ कि आप सभी स्टूडेंट को आप ये समझिए कि आपका एक फर्स्ट पेपर होता है, ठीक है, आपका एक फर्स्ट पेपर होता है और एक आपका सेकंड पेपर है, ठीक है। सेकंड पेपर आपका सब्जेक्ट से होता है, जो आपने एमए में सब्जेक्ट लिया है, ठीक है, एमए या जो एमएड किया हुआ है, जो आपका जो है जिस सब्जेक्ट से आप जो है नीट की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो फर्स्ट पेपर हर स्टूडेंट के लिए है, ठीक है। ये जो फर्स्ट पेपर है ये सभी स्टूडेंट के लिए है, इनकी सभी स्टूडेंट के लिए है, आप जानते हैं। और ये सेकंड पेपर जो जिन बच्चों का जो सब्जेक्ट है उसके आधार पे है, जैसे आपका शिक्षा शास्त्र है, एजुकेशन है, ठीक है। तो इसको आपको किस प्रकार से पढ़ना है तो हम आपको बता रहे हैं, इस प्रकार से आप पढ़िएगा तो आपको बहुत अच्छे से आपको नॉलेज जो है गेन होगी, ठीक है, प्राप्त होगी, और जो है आपको फ्यूचर के लिए बहुत आपको इंपॉर्टेंट होगा। क्योंकि आप सभी स्टूडेंट जानते हैं कि पढ़ता तो हर कोई छात्र है, आपने देखा होगा अपने समाज में, ठीक है, आस पड़ोस में, कि स्टूडेंट नेट भी क्वालिफाई है, JRF भी है, फिर भी वो बैठे हैं, ठीक है, ना पढ़ा रहे हैं ना पढ़ रहे हैं, कुछ भी नहीं। तो वैसे पढ़ाई का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो आप पढ़ते रहें, अच्छे से पढ़ें, और आप ये जो सब्जेक्ट है आपका, सब्जेक्ट को आप अच्छे से कवर करें, और इसको कितने घंटे पढ़ना है, ठीक है, ये घंटे हम आपको बता रहे हैं, आप इतने घंटे टाइम टेबल के हिसाब से पढ़िए। और आपको ये नहीं है कि हाँ आपको लगातार पढ़ना है, ठीक है, आपको जब टाइम मिले तब आपको उतने घंटे कंप्लीट करना है, चाहे आप सुबह कंप्लीट करें चाहे शाम को। तो इस प्रकार से ऐसे जैसे कि ये आपका पेपर है, ठीक है, सेकंड पेपर, तो इसको आपको जो है 6 घंटे आपको देने हैं, ये 2 मंथ्स, ठीक है, जितने मंथ्स हैं, ठीक। और इसको जो है आपको ज़्यादा नहीं, तो इसको आप जो है हम 3 ही बोलेंगे आपको, ठीक है, ज़्यादा नहीं बोल रहे हैं। यानी कि फर्स्ट पेपर को आपको 3 घंटे देने हैं और इसको जो है 6 घंटे देने हैं, इतना आपके लिए काफ़ी है, ठीक है। तो जो पहले से स्टूडेंट पढ़ चुके हैं उनके लिए 6 घंटे और 3 घंटे, यानी कि इतने घंटे हैं। तो ये घंटे आपको किस टाइम निकालना है, ठीक है, ये आपको दोपहर के बाद से 6 घंटे कंप्लीट करने हैं आप सभी स्टूडेंट को। कहने का मतलब ये है कि दोपहर के सुबह आप उठिएगा, ठीक है, सुबह आप उठें और सुबह आपको जो है सबसे पहले बिस्तर पे आपको उठना है, ठीक है, और आपको उठ करके सबसे पहले आपको 3 घंटे कवर करने हैं फर्स्ट पेपर में, ठीक है। कैसे कवर करने हैं, आपको डिवाइड करना है कि हमको जो है एक मंथ में जो है 30 दिन होते हैं, ठीक है, इस प्रकार से 30 दिन होते हैं, ठीक है, 30 दिन होते हैं। अब आपको कैसे कवर करना है कि 10 इसमें यूनिट होती है, ठीक है, फर्स्ट पेपर के अंतर्गत जो है 10 यूनिट है, तो 10 यूनिट को आपको कवर करना है 30 दिन के अंतर्गत, ठीक है। अब कैसे कवर करना है, किस प्रकार आपको पढ़ना है, सारे टॉपिक आपको पढ़ने हैं, ठीक है। और फिर 1 मंथ आपका बचेगा, उसको आपको PYQ करने हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार से आपको पढ़ना है, और एक्स्ट्रा भी आप पढ़ते चलिए, ऐसा नहीं कि 3 ही घंटे आपको पढ़ने हैं, आप किसी टीचर से पढ़ना है वो भी आप पढ़ सकते हैं, पर आप जो है थ्योरी क्लासेस आप पढ़िए। जब तक आप थ्योरी क्लासेस नहीं पढ़ेंगे कैसे समझ में आएगा, ठीक है। और ये जो शिक्षा आपका सब्जेक्ट का टॉपिक है, तो सब्जेक्ट आपका जो है तो इसको भी अच्छे से पढ़ना है। इसको आपको कैसे कवर करना है, इसको जो है आपको दोपहर के बाद से पढ़ना है, इसको आपको दोपहर से पहले समाप्त करना है पढ़ करके किसी भी हालत में। यानी कि आपको जो है सुबह उठना है, 3 घंटे आपको देने हैं, तो देने हैं आपको किसी भी हाल में देने हैं। आप किस प्रकार से देंगे, अपना काम समाप्त करके या काम करते करते किसी भी तरीके से दोपहर से पहले, ये याद रखना है कि दोपहर से पहले हमको जो है 3 घंटे फर्स्ट पेपर को देने हैं, ठीक है। और ये जो 6 घंटे हैं, 6 घंटे एजुकेशन यानी शिक्षा शास्त्र, ये 2 महीने आपके पास है, 2 महीने आप डेली के डेली 6 घंटे आप देंगे। इसको भी आपको डिवाइड कर लेना है कि जो है दोपहर के बाद से, यानी कि दोपहर के बाद आप 1 घंटा दे सकते हैं, फिर जो है 3-4 बजे के बाद फिर आप कुछ 1-2 घंटे दे सकते हैं। डिवाइड कर लीजिएगा आप अपने समय के मुताबिक कि आपको कब टाइम मिलता है, किस टाइम मिलता है, उस हिसाब से आपको 6 घंटे कवर करने हैं। वो भी कैसे कवर करने हैं, आपको यूनिट वाइज पढ़ना है, ठीक है। सबसे पहली बात तो है यूनिट वाइज पढ़ना है आपको, यानी कि यूनिट वाइज आपको पढ़ लेना है, और आपको इंपॉर्टेंट जो है PYQ भी बाद में करने हैं, ठीक है।
1 घंटे आपको PYQ इसमें करने यानी 5 घंटे आपको पढ़ना है, मतलब थ्योरी क्लासेस एंड जो है PYQ। और अदर आपको PYQ 1 घंटा एक्स्ट्रा करना है, प्रैक्टिस करना है, जैसे कि आपको पेपर में कोई दिक्कत ना हो। PYQ हम कराएंगे, इसके लिए आप जो है परेशान ना हो, हम जल्दी से करवाएंगे। और जो है मिलते हैं अगले क्लास में। इतना पढ़ते रहें। मेरी राइटिंग तो वैसे भी अच्छी नहीं है और समझा भी अच्छा नहीं पाती हूँ देखो कैसे हमने लिखा है सारा, ठीक है। सॉरी इसके लिए। आपको पढ़ना जरूरी है, ये मैटर नहीं करता है, मैटर करता है वैसे सबसे पहले आपका जरूरी है पास होना, यानी गाइड करना कैसे आपको पहुँचना है मंजिल पे। थैंक यू।